सभी भाइयों को जय श्री राम और जय माता दी। तो सभी मेरे जो सभी भाई है उनसे खाली मैं मेरा विचार रखना चाहूँगा। मेरा विचार ये है कि ज्या आपने अबे रामगढ़ पंचायत समिति बनी और भी पंचायत समिति बा एक आग की तरह फैल गई कि रामगढ़ पंचायत समिति बनी, रामगढ़ पंचायत समिति बनी। अपा सा भायान पत्तो है, सा राजस्थान न पत्तो है। तो बी के लिए ठीक है, आपने जगह सरुण चौधरी जी है गाँव का मैंने भ्रमण भी करियो और लोगों ने खूब बी के बारे में बताई और रिपीट भी करी। अच्छी बात करनी चाहिए। लेकिन बी के मैंने एक सरुण जी की बात अच्छी को लगी कि मैं जगह भी गांव में गया बाका मीडिया में देखा वो सारा। तो बठे गांव के मैंने अगर 2 आदमी 5 आदमी अगर बूढ़ा वडेरा 60 65 70 साल का अगर वे आप पहले से एक कोड करे के यार सरुण जी आवागत ना आप बात बने बतावांगा। लेकिन सरुण जी को माहौल यहाँ को रहो कि कोई भी आदमी उठ के अगर 60 साल 65 साल को भी मांगन गए है तो भाई ये बात कौन सुनेगा। हाँ 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 ठीक है, बात अब बाद में करांगा, बाद में सुनूंगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब मैं बीजेपी बीजेपी चलाऊं, मैं खुद बीजेपी को वोटर हूँ, इससे कोई बात को नहीं, मैं भी बीजेपी दे मन्ने खाली फतेहपुर विधानसभा से मतलब को नहीं, मन्ने देश ने बचाना और देश मने नरेंद्र मोदी जी पे पूरा भरोसा है। बी के लिए मैं बीजेपी को सपोर्ट करूँ और बीजेपी नहीं मैं वोट करूँ। लेकिन जब कोई बूढ़ो आदमी 60 65 साल को अगर मां आवे है आपकी बात कहने तो कम से कम भी मैं या कौन को आधी घंटा बात करो 20 मिनट बात कम से कम 2 मिनट तो बात करो क्यों कम से कम ताकि भी वो मान सम्मान रह जाए। बा एक बड़ी बात है तो आदमी की मान सम्मान करना भी बहुत जरूरी है। अब थारो माहौल यूं के रहे कि बस खाली जो बोलूं वो मैं ही बोलूं, मैं ही खेलूं, मैं ही बुझाणू। तो अभी एक गलत बात है। हाँ ठीक है, थारो सिस्टम रहे है हमेशा स्कूल का टीचर हा और भी मैंने बोलने में थे एक्सपर्ट हो, ये बात को माने भी ध्यान है कि शुरू से बोलता आ रहे हो तो आदमी को बोलने को एक अभ्यास हो जाए, अच्छा बोल रहे हो, बढ़िया बात है। लेकिन गांव में बूढ़े बुजुर्ग को भी मान सम्मान सागापन रखना जरूरी है और भी को आशीर्वाद भी लेना जरूरी है। तो एक बात तो मना अच्छी को लगी और दूसरी बात जदे आपने रामगढ़ के महीने जदे काल 24 तारीख ने मुख्यमंत्री जी आया है वहां पे भजनलाल जी जगह भजनलाल जी मुख्यमंत्री है अपना राजस्थान का रामगढ़ में आया। तो बठे आपने प्रेम सिंह बाजोर साहब भी आया। वह एक राजस्थान का सैनिक कल्याण मंत्री है और वह राजस्थान के लिए बहुत कुछ करे है। अपन सब आयन ध्यान है कि प्रेम सिंह बाजोर के काम करो राजस्थान में कि तो किन बजट दियो के दियो किन सपोर्ट करो। बहुत बीजेपी का अच्छा नेता है, बड़ा नेता है। तो बठे बे रामगढ़ के मैंने बट कम से कम 1 घंटा आधी घंटा पहले बैठा पधार चुका और बन कम से कम 5 मिनट ही बोलने को मौको को नहीं दियो गयो। तो बा एक अपान बोलेगा ना अपातनिक या अजनक बात है कि इतो बड़ो जद नेतो है आपने सीकर जिले का मैंने बड़ा नेता तो प्रेम सिंह बाजोर साहब भी है और प्रेम सिंह बाजोर साहब ने आपा अगर बन बेटा 5 मिनट को टाइम नहीं दियो है तो बा एक मतलब गलत बात है। मने अच्छी को लगी है बात के बतो बड़ो नेतो अगर चला के आयो है रामगढ़ तो फिर कम से कम 5 मिनट 10 मिनट को टाइम देना चाहिए बोलने के लिए। बाकी जहाँ मैं लाइव देख रहा तो मैं अभी देख रहा थे कणा को रतनगढ़ के न बुला रहे हो, कणा कोई झुंझुनू के न बुला रहे हो। तो जब आपने पहले सीकर जिले का मैंने तो प्रेम सिंह बाजोर पहले बन तो कुछ बोलने को मौको दो। तो एक बात तो बा मैंने बहुत बुरी लगी कि यह नहीं करना चाहिए या गलत बात है। इतने बड़े आदमी ने अगर अपमानित कर रहे हैं तो अच्छी बात नहीं। गांव में भी आप बूढ़ा बुजुर्ग के सुना को नहीं
प्रोग्राम करा बैठा है आपका कोई बड़े नेता का आपका कोई महत्व कौन देवा, तो वो एक ईगो टाइप को हो जाए कि भाई मैं हाँ सब कुछ बाकी कोई कुछ नहीं है। आ गलत बात है। तीसरी बात, जब भजनलाल जी रामगढ़ के मायने आया है तो भाई खाली अपन पंचायती सीमित ही बताने के लिए ही आया है। तो कम से कम बाद रामगढ़ के मायने आपने एक तो गंदगी के लिए जो कचरो है भी के लिए जगह को नहीं है, तो कम से कम ज्यादा को नहीं 20-30-20 लाख रुपए का मैंने अगर 2-4 बीघा जमीन भी अगर खरीद के देवे तो बाईपास पर जमीन देने गणा है, लोग से प्लाट काट रहे क्या आपका। तो बटे एक कचरे के लिए मतलब व्यवस्था करनी ही। अब वो रामगढ़ का मैंने कचरो कम से कम रोड पर पड़े रहा है, जगह ही को नहीं नगर पालिका में। तो रोडवेज है, बाईपास निकल जाए, बाईपास में कितना एक्सीडेंट हुए तो रोडवेज ने अंदर के लिए कर सका। तो कुछ तो कोई घोषणा करनी चाहिए, बन कोई तो काम करना चाहिए। बहुत सारी लोगों ने आशा ही उम्मीद ही, मन भी उम्मीद ही कि अगर जब इतो बड़ो आदमी 40 साल से जब आपनो मुख्यमंत्री जी आ रहे तो कुछ तो कुछ अपन सौगात देख के जाओगा, और आप रामगढ़ के लिए भलाई है और अच्छा ही बात है। इन बड़ो तो मैं मैंने पौधा ना मानू ताकि बात हने बट प्रोग्राम करने के लिए जगह दी, और भाई आज इतो बड़ो ग्राउंड बना रहे हैं और थारे हेलीकॉप्टर के लिए वो स्टैंड बनायो, बड़ी बात है, मैं बन तकड़ा मानू। और दूसरो सिस्टम के है कि जहाँ कम से कम और ने तो रामगढ़ के मैंने केड़ा ही लिया था भाई आपने घना कोई बटाओ आवे तो वो कम से कम कोई सेव ले आवे, कोई मिठाई ले आवे, कोई केड़ा ले आवे, कित तो लेके आवे ही है, खाली हाथों में भी कोन्या। तो थे आप राजस्थान का इतना बड़ा आदमी है, राजस्थान का मुख्यमंत्री है, तो छोटों को तो देके जाता तो भी माने खुशी ही, बहुत बढ़िया बात ही। और आ बात पहले गोविंद सिंह डोटासरा बोली भी ही कि भाई आवे ही है बाकी देवत हन की कोनी। तो मैं सोचो कि बढ़ता करे विपक्ष पार्टी का है तो आपको तो काम है तो यही बोल सी, लेकिन अब बात वास्तव में सत्य निकली। तो अब बहुत बुरी बात लगी। चलो भाषण देनो थे, दूध आपकी माँ जोड़ कर देवे, पानी मिला देवे, बच्चा राजी कर दे, आ चीजा को सान लोगन पता है, आ चीज बताने की जरूरत को नहीं। काम से मतलब है कि थे आया तो मारे लिए रामगढ़ में इतो बड़ो में लोग उत्साह में वेट कर रहा, इतना लोग आया और बैठे मतलब माने बहुत दिलचस्पी कि आज आपने रामगढ़ का मैंने मुख्यमंत्री साहब आ रहे तो अपन कुछ न कुछ आपने लिए बेनिफिट दे बात तो पेट भरे को नहीं, भाषणबाजी तो मीडिया के सामने जयपुर से भी कर सका, कोई दिक्कत को नहीं, बैठो मैं सुन लेता, कोई खास बात को नहीं। लेकिन आने को मतलब क्या है कि कोई भी अगर गेस्ट भी आवे तो वो भी कुछ न कुछ लेके आवे, तो थाना रावण में कोई तो सौगात दे के जानी। तो अभी बात मैंने अच्छी को लगी। और सभी भाइयों से मेरो अगर कोई भाई ने मेरी बात बुरी लगी है तो मैं माफी चाहूँ, अपना अपना विचार हुए तो आपने लोकतंत्र है तो मैं भी मेरा विचार रख दिया। तो कोई भाई अगर आप मेरी कत्ती बात सही है कत्ती झूठी है तो ये मन कमेंट करके जरूर बता ताकि मैंने भी एहसास हो कि भाई हाँ आपा गलत था या आपा सही है। जय हिंद, जय भारत।